बात करेंगे मुंबई का धुरंधर कौन। तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 5:30 बजे तक वोटिंग का समय है। राजनीति के दिग्गजों से लेकर बॉलीवुड की हस्तियों तक सब वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को आप देख रहे हैं, वोट डालने के लिए सलमान खान पहुंचे थे। उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने। वोट डाल दिया है सलमान खान ने। बांद्रा इलाके में सलमान खान का वोट है और वहीं सलमान खान वोट डालने के लिए पहुंचे। और जाहिर सी बात है, सुपरस्टार है सलमान खान। सलमान खान जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो उस समय जो बाकी मुंबईकर वहां पहुंचे हुए थे, सलमान खान के साथ सेल्फी लेने की एक कोशिश जोर सी वहां पर लोगों में नजर आई। और सलमान खान ने निराश नहीं किया अपने फैंस को। सलमान खान ने मुस्कुराकर सेल्फियां खिंचवाई। तो ये तस्वीर आपके सामने आज सुबह से ही हम देख रहे हैं। सितारे जमीन पर मुंबई में नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के स्टार्स, क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज, इसके अलावा राजनीति के धुरंधर तो पहुंच ही रहे हैं अपना अपना वोट डालने के लिए। मुंबई की ये तस्वीरें हैं। आज सुबह से ही बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज वोट डालने के लिए पहुंची हैं। तो सलमान खान वोट डालने के लिए पहुंचे। बीएमसी चुनाव है, 227 सीटों के लिए यहां वोट डाले जा रहे हैं। 2017 में आखिरी बार बीएमसी में चुनाव हुए थे। 2022 के बाद से चुनाव ड्यू थे और आखिरकार अब आज बीएमसी वोटिंग का दिन और कल नतीजों की घड़ी आएगी। तो वोट डाल दिया सलमान खान ने और उसके बाद अपने अंदाज में कैमरे पर स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए और कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हुए, प्रेरणा बनते हुए अपने फैंस के लिए, मुंबईकरों के लिए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अर्जुन कपूर वोट डालने के लिए पहुंचे थे। अर्जुन कपूर ने भी वोट डाल दिया। वोट डालने के बाद वो भी पोलिंग बूथ से निकलते हुए स्याही लगी उंगली का निशान अर्जुन कपूर ने भी दिखाया। तो लगातार जो सेलिब्रिटीज हैं वो पहुंच रही हैं वोट डालने के लिए। देखिए, समय अभी भी है। अगर आपके इलाके में भी वोटिंग हो रही है और आपने अब तक वोट नहीं डाला है तो वोट जरूर डालिए। ये देख लीजिए आप किस तरीके से ये सेलिब्रिटीज वोट डालने के लिए पहुंचे। इसमें सुनील शेट्टी, जॉन अब्राहम, जॉनी लीवर, रजत कपूर, श्रद्धा कपूर, दिव्या दत्ता, पद्मिनी कोल्हापुरी, गुलजार, सब पहुंचे वोट डालने के लिए। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार तो सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंच गए थे। सचिन तेंदुलकर भी सुबह अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंच गए थे। तो जबरदस्त उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मुंबई से गणेश ठाकुर और सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले जरा गणेश के पास आपको लेकर चलेंगे और जानते हैं जरा गणेश से रफ्तार क्या रही है। आज मुंबईकरों ने किस उत्साह के साथ वोट डाला है बीएमसी चुनाव में, अभी तक का आंकड़ा क्या कह रहा है गणेश? देखिए, करीब करीब 35 से 40% वोटिंग हुई है, ऐसा फिलहाल दिख रहा है या नज़र आ रहा है। इसके आंकड़े थोड़ी देर में चुनाव आयोग की तरफ से सामने आएंगे। लेकिन जो उत्साह विधानसभा में दिख रहा था वो थोड़ा सा इस बार कम होता नज़र आ रहा है। इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? देखिए, करीब 55-60% तक मतदान अमूमन विधानसभा में हुआ था। तो ऐसी स्थिति में अगर विधानसभा का ही ट्रेंड रहा तो उसका फ़ायदा किसे होगा, ये एक बड़ी बात है। उसको लेकर अब चर्चा हो रही है। तो बीजेपी एक तरह से दावा कर रही है कि इस बार 100+ हो जाएगी। तो ठाकरे बंधु भी कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन होगा महानगर पालिका में। लेकिन वोटिंग परसेंटेज और जिस पॉकेट्स में वोटिंग हुआ है वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसी के आधार पे हम आगे आकलन कर पाएंगे कि ज़्यादा परसेंटेज होता है तो किसे फ़ायदा मिलेगा, एंटी इनकम्बेंसी के लिए मतदान हुआ है या प्रो इनकम्बेंसी है, और अगर कम होता है तो उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन उत्साह है, सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं। सुबह भीड़ थी, बाद में एक थोड़ा सा स्लो ट्रेंड दिखा वोटिंग का, लेकिन अब दोपहर बाद वापस लोग आना, केंद्र पर आना शुरू हुए हैं। तो मुझे लगता है अमूमन 50 से 60% के बीच मतदान होगा।
और आकलन तब किया जाएगा जब पॉकेट्स सामने आएंगे, कौन से पॉकेट में कितना मतदान हुआ है और किसको कितना फेवरेबल है। तो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। ठाकरे बंधु भी मराठी अस्मिता को लेकर मैदान पे उतरे, तो बीजेपी महायुति विकास के मुद्दे पर वोट मांग रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अब जब मुंबईकर वोट डालने के लिए निकले हैं तो फिर बीएमसी में वो कौन सा मुद्दा चला है। फिलहाल ये देख रहे हैं आप, जो सेलिब्रिटीज वोट डालने के लिए पहुंचे, जो मैं पहले बता रही थी कि सुबह सुबह का वक्त था, अक्षय कुमार पहुंच गए थे, पत्नी ट्विंकल खन्ना पहुंची उनकी वोट डालने के लिए, विशाल डडलानी, नाना पाटेकर, हेमा मालिनी, सचिन तेंदुलकर, आप देख रहे हैं वो सेलिब्रिटीज जिन्होंने सुबह पहुंचकर वोट डाल दिया था। तो लगातार ये सिलसिला जारी है। क्या खास, क्या आम सब वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। सूरज ओझा का रुख करेंगे। सूरज, बड़ा सवाल ये कि आखिरकार आम मुंबईकर अगर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है तो वो कौन सा मुद्दा है जो उसको खींच कर लेकर आ रहा है, क्योंकि इस चुनाव के अंदर मराठी अस्मिता से लेकर विकास, घुसपैठिया, बांग्लादेशी, बुरके वाली, हिजाब वाली, हिंदू, मराठी हिंदू, कई मुद्दे गरमाए। रोमाना, मैंने अभी कई लोगों से बात की, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने कभी भी किसी भी बात में हिंदू, मुस्लिम, मराठी ऐसा कोई जिक्र ही नहीं किया। जिससे भी मैंने बात की उनका ये कहना था कि वो इस उम्मीद से मतदान करने आ रहे हैं कि जो भी जीतेगा वो उनके लिए काम करेगा। देखिए, मुंबई शहर है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, वो एक सबसे बड़ी समस्या है। रास्ते पर गड्ढे बहुत होते हैं, वो दूसरी समस्या है। यहाँ का AQI बहुत ही गंदा हो चुका है, उसकी समस्या है। और ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें फुटपाथ नहीं है, चलने के लिए फुटपाथ पर अवैध रूप से फेरी वाले बैठते हैं। तो कई जगहों पर इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि ओपन स्पेस ही खत्म होते जा रहा है। बच्चों को अगर खेलना है तो उन्हें टर्फ बुक करना पड़ रहा है, ओपन ग्राउंड ही बचे नहीं है। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो भविष्य के लिए भविष्य में जिसकी कई बहुत आवश्यकता होगी। और यही लोगों ने सपना देखा है कि ऐसा कोई लीडर आए, ऐसी सरकार आए जो इनके बारे में सोचे। देखिए, 2 लंग्स बताए जाते हैं, महालक्ष्मी रेस कोर्स और एक नेशनल होगा पार्क। कि लोग ये जो सपना देख रहे हैं ये किस रूप में साकार होगा, कल तक का इंतजार करना होगा। सूरज, बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही गणेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।